प्रश्न 21। निस्तार पत्रक क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है? व्हाट इज निस्तार पत्रक, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? उत्तर। निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना धारा 234 के अनुसार उपखंड अधिकारी प्रत्येक ग्राम के लिए एक निस्तार पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषयों और विशिष्टता धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषयों का समावेश होगा। धारा 234। निस्तार पत्रक में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध किया जाएगा। 1। ग्राम में पशुओं को चराने की अनुज्ञा देने की शर्तें। 2। वे शर्तें जिन पर तथा वह अधिकतम सीमा जिस पर कोई निवासी लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई अन्य वनोपज मुरम, कंकर, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज अभिप्राप्त कर सकेगा। 3। साधारणतः पशुओं को चराने का तथा पैरा 2 में वर्णित वस्तुओं के हटाए जाने का विनियमन करने वाले अनुदेश। 4। कोई अन्य विषय जिसे निस्तार पत्रक में इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित हो। धारा 235। धारा 235 में यथा उपबंधित निस्तार पत्रक तैयार करने में कलेक्टर यथासंभव निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगा। क। कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने के लिए। ख। ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए एक वनोपज का। 2। गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना। ग। ग्राम के शिल्पकारों को खंड ख में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएं उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन के लिए ले जाए जाने के लिए दी जाने वाली रियायतें। धारा 236। दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखा जा सकता। 1। इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए। 2। चारागाह, घास, भीड़ या चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए। 3। कब्रिस्तान तथा शमशान भूमि के लिए। 4। गोठान के लिए। 5। शिविर भूमि के लिए। 6। खलिहान के लिए। 7। बाजार के लिए। 8। खाल निकालने के स्थान के लिए। 9। खाद के गड्ढों के लिए। 10। पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यमों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए। 11। किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं। धारा 237। 12। जहां किसी ग्राम की बंजर भूमि अपर्याप्त है, उस ग्राम के निवासियों को पड़ोसी ग्राम में यथास्थिति निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार होगा। 13। किसी ग्राम के निवासी जिन्हें पड़ोसी ग्राम में पशु चराने का अधिकार है या सरकारी वन में पशु चराने का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने मार्गाधिकार को अभिलिखित करने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकेंगे। 14। आवेदन की जांच करने पर कलेक्टर ऐसे निवासियों को इस बात के लिए समर्थ बनाने में कि वे अपने पशुओं को किसी अन्य ग्राम में या सरकारी वन रूप से में चराने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। मार्ग का अधिकार युक्त आवश्यक है तो वह ऐसे मार्ग के लिए उनके अधिकार की घोषणा करते हुए आदेश पारित करेगा। 15। कलेक्टर आने जाने का मार्ग इस प्रकार अवधारित करेगा कि उस ग्राम के जिसमें से होकर वह मार्ग जाता है, निवासियों को कम से कम असुविधा हो। 16। कलेक्टर ऐसे मार्ग को सीमांकित भी कर सकेगा। 17। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निस्तार पत्रक में अभिलिखित किए जाएंगे। धारा 238। कलेक्टर उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम 2% तक सुरक्षित रखने के पश्चात दखल रहित भूमि को आबादी, सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, व्यपर्तित कर सकेगा। उपरोक्त प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन के लिए व्यपर्तित या आवंटित नहीं किया जाएगा। जहां कलेक्टर ने आबादी या कृषि कार्य के उपयोग के अलावा अन्य कार्य हेतु भूमि के व्यपर्तन के लिए स्वीकृति दी, औद्योगिक कार्य या लोकोपयोगी परियोजना के लिए व्यपर्तन की स्वीकृति देने संबंधी नियमों में संशोधन प्रभावी नहीं। ऐसा आदेश मूलतः अधिकारिता रहित है। गंगाराम लोनिया चौहान तथा अन्य वी. म. प्र. राज्य तथा अन्य 2016 3 MPLC 54 MP 2016 1 JLJ 411 रेशियो 2016 1 MPLJ 386।